तस्वीरों में आप ये जो हरा मैदान देख रहे हैं, दरअसल ये कोई मैदान नहीं, छतरपुर जिले का किशोर सागर तालाब है जो जिले की नगर पालिका प्रशासन के दावों को चुनौती दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। दरअसल जिला कलेक्टर द्वारा जहां एक और जल संवर्धन के अभियान के तहत निर्देश दिए जा रहे हैं, साफ सफाई और जल संरक्षण के विषय में कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के किशोर सागर तालाब पर छाई ये जलकुंभ भी कहीं ना कहीं छतरपुर के जिले प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या है खबर, हम विस्तार से जानेंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक उस पार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वरदान एक्सप्रेस में। दरअसल छतरपुर जिले के तालाब चाहे आज की स्थिति में हो या इससे पहले की स्थिति में हो, कई बार ऐसा देखा गया है कि इन तालाबों में कुछ समय तो सफाई रहती है, लेकिन उसके बाद बड़ी मात्रा में जलकुंभी छा जाती है। जब स्थानीय लोगों से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने बताया है कि शाम के समय अक्सर यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, जो शराब पीकर के विभिन्न प्रकार के कृत्य करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि जलकुंभी से जिस प्रकार की बदबू आती है, उससे आसपास के लोगों का यहाँ रहना और निकलना भी मुश्किल हो जाता है। आइए सुन लेते हैं क्या कहा आसपास के दुकानदारों ने। बहुत समस्या है। देखिए, पहली बात तो कि इधर पर कोई खड़ा नहीं हो पाता है, और जैसे कोई आता है तो कचरा भी बहुत डालता है, कोई देख रेख नहीं है इधर। सोसाइटी भी करने आ जाती। क्या है, कोई पूरा खुला हुआ है और बंदेज कोई नहीं है, व्यवस्था कोई नहीं है इधर पर। ये कुछ क्या व्यवस्था करना चाहिए प्रशासन को? ये है कि या तो हमारी तरफ से कि या तो कोई गार्ड लग जाए, या फिर मतलब ऐसी कोई नियम हो जाए कि इधर कचरा भी फेंकना मना कर देवे, और जो गंदगी है उसकी भी थोड़ी देख रेख हो जाए कि साफ सफाई बीच शहर का है, अपना बीच तालाब में थोड़ी अच्छा लगे। साहब बदबू आवे सो पका सका हम मजदूर आदमी यहाँ बाबी से होने आए। हाँ, अब आप तो है अब हमें तो अब आवे तो दिखाने यहाँ पैसा समस्याएं जाती हैं, क्या बदबू आती है और क्या क्या वो समस्या नहीं है, कौन हो गई हमें आए दिन आकर के यहाँ सफाई भी कर रहे हैं, सब कर रहा है आदमी। अब उसमें समस्या ये है कि आदमी लोग मर जाते, सब दिखता ही नहीं है। अभी एक निकले बिल्कुल सड़ गई थी लाश, बहुत गंदगी है, अब तो बहुत ज्यादा फैल गई, जाने कब से सफाई नहीं हुई। नहीं हुई। आप लोगों के तो खड़े भी नहीं हो पाते, बदबू लगाती बहुत ज्यादा, रहना मुश्किल है यहाँ। हाँ, अरे उस साइड खुला है, दारू वारू पीते बैठ के, दारू वारू पी के नशे में कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, घटना ही है। गेट लगा था यहाँ पे तो गेट आदमियों ने तोड़ ले गए, दारू पीने वाले गेट उखाड़ के ले गए। ताला लगा रहता था तो उतनी ज्यादा वो नहीं होती थी घटना, है अब ज्यादा हो रही। यहीं दारू पीते यहीं गिर जाते, यहीं दारू पीते यहीं गिर जाना, नशा में कुछ पता पड़ता है आदमी का। तो हम लोग देखते हैं। हाँ, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रात ही में ज्यादा बैठते, दिन में तो कोई नहीं ऐसे बैठ पाते। यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से हम लोग निकलते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, काफ़ी बास भी आती है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। आसपास देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। तो यही कह सकते हैं, देखिए पास में ही ठेले भी लगे हैं, तो हम लोग कुछ खाने भी आते हैं, तो इस तरीके। हाँ, तब भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। हाँ, यहाँ पे कॉलेज भी पास में, हाँ, क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, और बच्चों का स्कूल भी है, और कई शिक्षण संस्थाएं। हाँ, और यहाँ कई घटनाएं भी घटित हो रही हैं। देखा होगा आपने पिछले वक्त एक व्यक्ति ने डूब कर अपनी जान दे दी थी। तो अभी आपने सुना छतरपुर के दुकानदारों को और आसपास के रहवासियों को किस प्रकार से इस जलकुंभी के कारण उनको समस्या हो रही है। और इसी के साथ साथ अगर कहा जाए छतरपुर जिले के बारे में, तो छतरपुर जिले में बहुत अधिक संख्या में तालाब है, लेकिन तालाबों पे जो कार्य होना चाहिए वो कभी हो ही नहीं पाता है। कुछ समय के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं और उसके बाद पुनः स्थिति वैसी ही हो जाती है। निश्चित रूप से यदि इन तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम किया जाए, साफ सफाई का काम किया जाए, तो जिले की सौंदर्यता पर ये कहीं ना कहीं सहयोग देंगे और इसको और भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमें आशा है कि छतरपुर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करेगा।
आगे की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।